दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के मार्च 24 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। आई एडमिट दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिजल्ट्स टू एनालाइज। एक कंक्लूजन पे आना कि क्या रिजल्ट्स अच्छे हैं या खराब हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। हमें आइटम बाई आइटम समझना पड़ेगा और उसकी इम्प्लीकेशंस देखनी पड़ेंगी। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या ये सब चीजें नेक्स्ट क्वार्टर में भी अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, और इस सब का इफेक्ट इसके शेयर प्राइस पे क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। यस बैंक ने अपना नेट प्रॉफिट डबल कर दिया। वाह, दैट इज अ ग्रेट थिंग। 95.2% से इंक्रीज हो गया 231 करोड़ से 452 करोड़। सिंपल दिस फिगर इटसेल्फ इज कैपेबल ऑफ doubling the share price from 25 rupees to 45 rupees. The provision coverage ratio जो NPS के लिए की जाती है, that ratio has improved 56% to 66%. 10% इंक्रीज किया है इन्होंने प्रोविजन कवरेज रेशियो। लास्ट क्वार्टर में जहां एनपीए की प्रोविजन 457 करोड़ थी, वहीं इन्होंने एनपीए की प्रोविजन बढ़ा के 900 करोड़ कर दी, ऑलमोस्ट डबल कर दी। बट दैट डजंट मीन कि इनकी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत है। द एसेट्स हैव गॉन, द ग्रॉस एनपीएस हैव गॉन डाउन बाय 475 करोड़ एंड नेट एनपीएस हैव गॉन डाउन बाय 605 करोड़। अब ये कहां से हो रहा है हम वो देखते हैं। तो इन्होंने जो वन टाइम आइटम्स जो बताई हैं उसे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, उन्हें देख लेते हैं। वन टाइम बेनिफिट्स क्या हुए और उन बेनिफिट्स को इन्होंने यूटिलाइज कैसे किया है। इन्हें इनकम टैक्स रिफंड मिला 247 करोड़ का, विच इंक्लूडेड 118 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन दिस इनकम टैक्स रिफंड। इनकी जो अदर इनकम 31% से इंक्रीज होकर दिख रही है, उसमें 118 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड भी है। अदरवाइज आल्सो अदर इनकम के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसमें भी इनकी अच्छी इंक्रीज, अच्छा जंप है। द सेकंड आइटम इज सिक्योरिटी रिसीट्स का राइट बैक, जो हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि ये जो धड़ाधड़ सिक्योरिटी रिसीट्स में से इनको पैसे आते जा रहे हैं, जो इन्होंने जेसी फ्लावर को एसेट्स बेचे थे, अब उसका बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ेगा वो हमें अब दिखना शुरू हो गया है। सिक्योरिटी रिसीट्स 100% प्रोवाइड फॉर करनी पड़ती हैं, उसके बाद जब रिकवरी आ जाती है तो उसको प्रोविजन को राइट बैक करते हैं। 787 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन को राइट बैक किया जब इनके पास सिक्योरिटी रिसीट्स की पेमेंट आ गई 985 करोड़। 985 करोड़ से इनके पास सिक्योरिटी रिसीट्स की पेमेंट आई और इन्होंने जो प्रोविजन थी उसे राइट बैक किया। इसीलिए इनकी जो प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट हमें दिख रही है टोटल प्रोविजन में, वो लास्ट क्वार्टर में 167 करोड़ किया था, इस क्वार्टर में इन्होंने 567 करोड़ से राइट बैक किया, 567 करोड़ रिवर्स किया है। अब क्या ये आइटम आगे जाके भी मिलेगी? यस, अभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, तकरीबन 1200 करोड़ की सिक्योरिटी रिसीट्स अभी पड़ी हैं, जिनमें अगर रिकवरीज आएंगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव असर पड़ सकता है। थर्ड आइटम इज एआरसी सेल, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अभी भी उन्होंने सेल किए हैं और बुक वैल्यू से ज्यादा जो अमाउंट है उसको इन्होंने प्रॉफिट में दिखाया है 194 करोड़। 194 करोड़ का प्रॉफिट इन्हें हुआ है एसेट्स को एआरसी को सेल करने से। यह टोटल बनता है तीन आइटम का 1228 करोड़। सीधा ये 1228 करोड़ से अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते थे अगर वो चाहते तो। अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इनकी पीसीआर इंप्रूव हुई है, इन्होंने अपनी एनपीए प्रोविजन में ये अमाउंट जो है उसे यूटिलाइज किया है 589 करोड़ से। दैट इज डेफिनेटली ए प्रूडेंट बैंकर्स का। सिक्योरिटी रिसीट्स में जो प्रोविजन फर्दर इन्होंने की है 229 करोड़ की है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो बाहर से बाई करते हैं अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए, उसकी जो कॉस्ट पड़ी इनको 183 करोड़, उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया। एंड
वेरिएबल कंपोनेंट एम्प्लॉइज का जो होता है उसके लिए इन्होंने प्रोविजन रखी है 109 करोड़। टोटल मिला के 1228 करोड़ की इनकम के अगेंस्ट 1109 करोड़ रुपया इन्होंने ऐसे यूटिलाइज किया है। अब ये तो है काफी पॉजिटिव बैंक के बारे में, और कुछ आइटम्स आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर में भी हमें दिखेंगी। दैट इंडिकेट्स कि द डिफिकल्ट टाइम फॉर द यस बैंक इज ओवर। आगे हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखने वाली हैं। कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो भी आपको बता देता हूं। एम्प्लॉय कॉस्ट 910 करोड़ से बढ़ के 1025 करोड़ हो गई, तकरीबन 12% का जंप, ये काफी ज्यादा है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25% से इंक्रीज हो गए, 1436 करोड़ से इंक्रीज होकर 1793 करोड़। ये भी ज्यादा है, बट दे आर सेइंग कि दे हैव गुड नंबर ऑफ ब्रांचेस दे हैव ओपन, दैट्स व्हाई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप। जो बाकी फिगर्स हैं, एडवांसेस इनके क्वार्टर में बढ़े हैं 4.7%, डिपॉजिट बढ़े हैं 10% से, कासा हैज इंप्रूव 29.7 से 30.9, पीसीआर जैसे आपको बता दिया 56% से बढ़ के 66, यील्ड ऑन एडवांसेस 10.1% से बढ़ के 10.3, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट 6.4% पे। स्लिपेजेस जो एनपीए में रहती हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, 1233 करोड़ से बढ़ के 1356 करोड़ एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% पे फ्लैट। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, इन सब प्रोविजंस के बावजूद जो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है उसे देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 864 करोड़ से बढ़ के 902 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 231 करोड़ से बढ़ के 452 करोड़ 452 करोड़ हो गया। एनपीए की रेशो, ग्रॉस एनपीए की रेशो 2% से कम होकर 1.7 हो गई, और नेट एनपीए की रेशो 0.9 से कम होकर 0.6 हो गई। तो इन सब का शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। वी सी ए गुड फ्यूचर फॉर यस बैंक गोइंग अहेड। अगर शेयर को देखें, 15 से लेकर 33 की रेंज में चल रहा है और अभी 26 रुपीज पे है। डेफिनेटली मंडे को दिस विल गेट ए गुड पुश फ्रॉम द मार्केट, और वेरी इजीली 30-32 रुपए का जो इसका पुराना 52 वीक हाई है उसे वो क्रॉस करेगा, और उससे आगे जाने की भी अक्षमता रखता है। हालांकि पी के हिसाब से ये काफी कॉस्टली है, बट जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ड्रास्टिकली ये भी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा एक अटेम्प्ट टू एनालाइज यस बैंक रिजल्ट्स मार्च 24 क्वार्टर। Thank you very much for watching this video.